अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। जी, तो ये एक्सरसाइज शुरू हुआ 19 अप्रैल 2024 को, जो कि ख़त्म हुआ 1 जून 2024 को। भारत की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन लड़ा गया, और मैं इसको सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा पोल हुआ, बड़ा इलेक्शन लड़ा गया। और ये जो इलेक्शन है, इसमें भारत ने इंडिया के अंदर 44 डेज का एक्सरसाइज रहा, जिसके अंदर 968 मिलियन वोटर्स ने शिरकत करना थी। 1.4 बिलियन कुल आबादी का ये तकरीबन 70% है। जो 70% लोग हैं, इसका मतलब ये है कि ये वोटर्स हैं, उनको वोट का राइट हासिल है। ये सबसे बड़ा इलेक्शन लड़ा गया इंडिया की तारीख में। और आपको पता है कि मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर पिछली 2 मरतबा 2 जेनेवर्स उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के हुए, और तीसरी मरतबा भी अगर मैं आपको बताता चलूँ तो पोल्स जो कह रहे हैं, पोल्स के बारे में ज़रा बता दूं। जो एग्जिट पोल्स होते हैं, मतलब ये मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च के बाद जो है इसको मतलब जारी किया जाता है कि कौन कहाँ पे कितने सीट्स जो है वो जीत रहा है। और अमूमी तौर पर ये डिपेंड करता है कि कितने पॉपुलेशन को आप सेलेक्ट करते हैं, कितने मतलब आपकी सर्वे की पॉपुलेशन क्या है, कितने लोगों से आप बात करते हैं। और फिर वो बात अक्सर ये भी होता है कि बाज़ लोग सही बात बताते भी नहीं हैं, और उसके बुनियाद पर आप ये पोल्स जो है ये बनाते हैं। बाज़ इदारे तो इस तरह करते हैं कि मतलब वैसे ही कुछ मालूमात के बेसिस पे, मतलब ऐसे ही दूसरों को देख के पोल्स बनाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो रियलिस्टिक जो है वो रिसर्च के बाद ये पोल्स बनाते हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन इस हवाले से ये कि टोटली पोल्स के ऊपर, एग्जिट पोल्स के ऊपर तो बंदा डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि बाज़ औकात पोल्स कुछ अलग और कह रहे होते हैं, और रियलिस्टिक जो चीज़ें होती है वो कुछ अलग होती है। लेकिन इंडिया के अंदर आपको पता है, जितनी बड़ी मतलब इंडिया के अंदर जितना इंडिया बड़ा है, उसके अंदर उतने ही एजेंसीज जो है, न्यूज़ एजेंसीज और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, रिसर्च इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, और रिसर्च फॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी तरह इनके मुख्तलिफ पोल्स मैंने जमा किए कि मतलब मुख्तलिफ इदारे इस आने वाले इलेक्शंस के बारे में क्या कहते हैं। और 4 जून को इसका रिजल्ट जो है वो रियलिस्टिक पता तो 4 जून को लगेगा। मैं इस तरह के पोल्स पे ज़्यादातर बिलीव करता भी नहीं हूँ, लेकिन आपको बताता चलूँ कि ये इलेक्शन जो है तकरीबन 700 से ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके माबैन लड़ा गया। लेकिन 2 बड़े डेमोक्रेटिक अलायंसेस है। एक को एनडीए कहा जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बीजेपी लीड करती है। इसके अंदर राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टीज मौजूद है। और दूसरा जो अलायंस है, इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस जो है एक दूसरी साइड की अपोजिशन साइड है। मतलब इसकी अगर हम ये बात करें कि इसकी लीडिंग जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है, तो इसमें कोई मजायका नहीं होगा। और ये दोनों इन 2 बड़े अलायंसेस के दरमियान ये सबसे बड़ा मतलब लोकसभा का जो इलेक्शन हो रहा था, ये इन 2 पार्टीज के माबैन हो रहा था। और इसके अंदर मुख्तलिफ नारे लगे बहरहाल। लेकिन अब हम पोल्स के ऊपर बात करते हैं, तो पोल्स की जो मुख्तलिफ एजेंसीज की मैंने रिपोर्ट जमा की है, वो तो बिल्कुल अजीब है इंडिया अलायंस के लिए, जो कि कांग्रेस के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है मेरे ख्याल में। और इस तरह लग रहा है कि मोदी जो है एक मरतबा फिर, यानी कि तीसरी मरतबा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। और मैं कुछ पोल्स आपके साथ शेयर करता हूं कि एक जो है रिपब्लिक भारत जो है, उनके मुताबिक जो है एनडीए जो है टोटल 359 सीट्स जो है वो जीत रहे हैं। ये जो इलेक्शन है, ये टोटल मैं आपको बता दूं कि टोटल 543 सीट्स के ऊपर जो है ये इलेक्शन हो रहा है, और मेजॉरिटी जो है वो 272 सीट्स पे कंसिडर की जा सकती है। और इस रिपब्लिक भारत के एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है एनडीए जो है वो 359 यानी कि 359 जो सीट्स है वो जीत रही है, और इंडिया अलायंस जो है 154 जीत रहे हैं, जो कि कहीं भी मेजॉरिटी के करीब नहीं है। और अदर पार्टीज, दूसरी पार्टी जो है वो 30 सीट जीत रही है। इसी तरह सेकंड रिपोर्ट भी रिपब्लिक भारत की है, वो इस सेकंड पोल के मुताबिक जो है 369 एनडीए जीत रही है, इंडिया जो है इंडियन अलायंस 126 और अदर्स 56। ये दूसरा इंडियन न्यूज़ एजेंसी डी डायनामिक्स के मुताबिक जो है 371, यानी कि ये पोल भी एनडीए के हक में है। 371 जो है एनडीए जीत रही है, 125 इंडिया अलायंस जीत रही है, यानी कि कांग्रेस, एंड 47 अदर्स। और इसी तरह जान की बात एनडीटीवी जो है 377, ये तो ज़्यादा मतलब एनडीए को ज़्यादा मजबूत जो है शो कर रहा है। 151 इंडिया अलायंस एंड 15 अदर्स। और इसी तरह न्यूज़ नेशन 360 एनडीए, और इंडिया अलायंस जो है 161 जो है ये शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी एनडीए जो है वो आगे है, 22 अदर्स है। CNX 386 द बिगेस्ट पोल, 386 जो है इंडिया जीत रही है, और 124 जो है वो इंडिया अलायंस, एंड 33 जो है वो अदर्स जीत रहे हैं।
ATG Times Now جو ہے 355 انڈیا 152 انڈیا الائنس 33 جو ہے وہ ادر پارٹیز جیت رہی ہے. ٹوڈیز چنکیا نیوز 24 400 چنکیا الائنس 400 NDA 107 انڈیا الائنس اینڈ 36 others. اسی طرح سی ووٹر ABP نیٹورک 368 انڈیا 167 انڈیا الائنس 8 others. ایکسس مائی انڈیا ٹوڈے 381. یہ ان سب پولز میں سب سے زیادہ اتھینٹک جو ہے وہ مجھے جو لگ رہا ہے وہ انڈیا ایکسس مائی انڈیا کی رپورٹس ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہماری جو نتائج ہوتے ہیں وہ تقریباً 94-95% جو ہماری پریڈکشنز ہوتی ہے وہ کریکٹ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں نا پول سٹارٹ جو ہے TV9 342 انڈیا نیشنل ڈیموکریٹک الائنس 166 انڈیا 35 others. اب اگر آپ دیکھیں تو پولز کو اگر آپ دیکھیں تو 369 سیٹس BJP جیت رہی ہے, یعنی کہ انڈیا نیشنل ڈیموکریٹک الائنس اور انڈین نیشنل ڈیولپمنٹل انکلوسیو الائنس انڈیا 154 and 30. اگر ایک پول کے اوپر آپ بات کریں تو ایک پول غلط ہو سکتی ہے, 2 پول غلط ہو سکتی ہے, 3 پول, لیکن یہ سارے پولز یہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب انڈیا جو ہے یعنی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی کہ مودی ایک مرتبہ پھر ایک واری پھر انڈیا کے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں اور بڑی مارجن سے جا رہے ہیں. یعنی کہ اگر اسی طرح کی کچھ سیٹ ملے 350 سے اوپر سیٹس ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھلم کھلا جو ہے انڈین کانسٹیٹیوشن میں ایزیلی امینڈمنٹ بھی کر سکتے ہیں, فل میجارٹی ان کو حاصل ہوگی. تو اس بار اگر آپ دیکھیں انہوں نے 400 پار کا نعرہ جو لگایا تھا وہ بھی اسی بنیاد پہ لگایا تھا کہ مطلب اگر ہم زیادہ سیٹس جیتیں گے تو پھر ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. تو اسی بنیاد پہ اگر آپ دیکھیں تو یہی تقریباً یہی کچھ ہو رہا ہے. اور اب اگر اسٹیٹس کی بات کریں تو تلنگانہ میں اگر آپ دیکھیں تو میں ایکسس کی اب رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ یہ زیادہ تھوڑا سا اتھینٹک ہے. تو تلنگانہ میں انڈیا 11 سے 12 سیٹس انڈیا الائنس 4 سے 6 سیٹس اور BRS وغیرہ وغیرہ 1 AIMIM جو ہے اویسی اکبرالدین اویسی کی جو پارٹی ہے وہ تقریباً 0 سے 1 سیٹس 0 سے لے کر 1 سیٹ جو ہے وہ جیت رہی ہے. اب اگر ویسٹ بنگال میں دیکھا جائے تو TMC 11 to 14 BJP 26 to 30 انڈیا الائنس 0 to 2. اور سملرلی اگر آپ پنجاب کو دیکھیں تو پنجاب میں NDA 2 to 4 حالانکہ ان کی گڑھ بھی نہیں ہے لیکن اگر 2 to 4 سیٹس ادھر جیت رہی ہے تو اٹ مینس دیٹ اٹ وڈ بی اے بگ اچیومنٹ فار انڈیا. سو انڈیا الائنس جو ہے 7 to 9. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کیرلا میں انڈیا 2 to 3 UDF 17 to 18 LDF 01. تامل ناڈو اگر آپ دیکھیں انڈیا 3 to 4 اسی طرح انڈیا الائنس 33 to 37. اور کرناٹکا کو اگر آپ دیکھیں تو انڈیا 25 to 29 انڈیا الائنس 3 to 5 another 0. اگر آپ ویسٹ بنگال کے تو میں نے آپ کے ساتھ تقریباً شیئر کی TMC 11 to 14 BJP 26 to 30 انڈیا 0 to 2. اور مہاراشٹرا اگر آپ دیکھیں تو اس میں انڈیا 28 to 30 انڈیا الائنس 12 to 20 others 0 to 2. اور اگر آپ چھتیس گڑھ کو اگر آپ دیکھیں چھتیس گڑھ میں انڈیا 10 سے لے کر 11 تک سیٹیں جیت رہی ہے اور انڈیا الائنس جو ہے 0 to 1 ادر 0. اسی طرح اگر آپ آندھرا پردیش کو دیکھیں انڈیا یہاں پہ بھی آگے ہے 20 سیٹ USRCP 2 to 4 سیٹ جیت رہی ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں کچھ اسٹیٹس کی بھی میں نے آپ کے ساتھ پولز شیئر